Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths National Book Foundation Unit 1 Rational Numbers Exercise 1.3 Question number 6. Question 6 हमारे पास है Find the value of the following. जितने numbers हमारे पास ये fractions form में given है, जो sign given है, हमने उसको क्या करना है, solve करना है और इसकी value find out करनी है. तो first part हमारे पास है, इस question का first part है 2 divided by 3 divided by bracket minus 2 4 by 9. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है. तो ये हमारे पास और साथ में जो मिक्स नंबर्स है, कंपाउंड फ्रैक्शंस गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है. तो इसका सोल्यूशन का मेथड क्या है कि ये जो होल नंबर्स है साथ में ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3s are 9. इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, 3 × 3 और ये साथ में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये साथ में होगा प्लस 3 × 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़. जो डिनोमिनेटर में होगा वो एज इट इज़ आता जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मेरे पास क्या है, -2. सेम इसी तरह हमने इसको भी करना है. ये 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 × 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा. अब ये मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी. 3 3s are 9 9 10 11. तो ये बन जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 2s are 18 18 19 20 21 22. तो ये बन गया 22 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का साइन एज इट इज़. अब 11/3 जो है एज इट इज़ आएगा. इस डिवाइड के साइन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में. और जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी. ये 22 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये 9 जो है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. इसकी हमने शफलिंग करनी है. तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 22 और साइन के साथ हमने कुछ नहीं करना, साइन एज इट इज़ हमारे पास आता जाएगा. अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसकी कैंसिलेशन करें. कैंसिलेशन में हमेशा देखिए क्रॉस में कैंसिलिंग होती है या ऊपर नीचे कैंसिलिंग होगी. न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ कैंसिलेशन नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ कैंसिलिंग नहीं हो सकती. अब यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, यहाँ पर भी कैंसिलिंग कर सकते हैं और दूसरे टेबल में भी आप ये नेक्स्ट स्टेप में भी कैंसिलिंग कर सकते हैं. इसको अगर हम ऐसे लिखें, फॉर एग्जाम्पल 11 × 9 डिवाइडेड बाय -9 और 3 × 22 मीन्स के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर से. 11 1 is 11, 11 2s are 22, 3 1 is 3, 3 3s are 9. तो हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 1 × -3 डिवाइडेड बाय 1 × 2. अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 is 3 -3 डिवाइडेड बाय 2. ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर मीन ऊपर वाली वैल्यू जब भी बड़ी आएगी तो इसको हमने मिक्स में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में. क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन अगर डेसिमल में है तो आंसर को भी डेसिमल में शिफ्ट करें और अगर क्वेश्चन आपका मिक्स में है तो आंसर को भी मिक्स में कन्वर्ट करें अगर पॉसिबल हो तो. यहाँ पर न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है, डिनोमिनेटर बाहर होता है. तो ये 2 के टेबल में 3 नहीं आता, बट इससे हमने कम लेना है. 2 1 is 2, 1 बच गया. फिर पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिक्स में है तो हम आंसर को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो ये किसके इक्वल है, ये ऐसे सर्कल में आएगा 1 1/2. ये हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगा 1, फिर 1/2 और माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा. माइनस के साइन के साथ हमने कुछ नहीं करना. जब माइनस सॉल्व नहीं हो रहा तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ ही आएगा. तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है. अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं. पार्ट 2 हमारे पास है क्वेश्चन 6 पार्ट 2. पार्ट 2 है 5 1/4 डिवाइडेड बाय -2 4/5. सोल्यूशन में क्वेश्चन मस्ट लिखें 5 1/4 ताकि सीक्वेंस से क्वेश्चन जाता जाए, सॉल्व होता जाए. -2 4/5. अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है. फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है, कौन सी टाइप है, मिक्स्ड वो फ्रैक्शन होता है जिसपे साइड पे ये इन होल नंबर्स गिवन होता है. तो हमने सबसे पहले इन होल नंबर्स को सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा 4 × 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय
5 मल्टीप्लाई माइनस का साइन एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ साइन को हमने नहीं देखना, जस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया और 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। 4 5s are 20, 20 plus 1 21 divided by 4 divided by minus 5 2s are 10, 5 2s are 10, इस माइनस को आपने नहीं देखना, ये एज इट इज़ आएगा। 5 2s are 10, 10 plus 4 14 divided by 5, ये माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। 5 2s are 10 प्लस 4 14। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 21/4 एज इट इज़। इस माइनस मल्टी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे और इन दोनों की शफलिंग हो जाएगी। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 14, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। इसके साथ हमने कुछ नहीं करना। अगर इसके पास भी हो सोल्यूशन पॉसिबल हो तो करें, सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज ये एज इट इज़ आता जाएगा। अब यहाँ पर देखें 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ। आप यहाँ पर भी कैंसलिंग कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। अब जैसे कि यहाँ पर 21 है तो 21 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, 14 7 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है 7 के टेबल से, ठीक है। तो 7 3s are 21 एंड 7 2s are 14। अब हमारे पास बाकी कैंसलिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास बच गया 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 5s are 15 माइनस 15, 2 4s are 8, तो ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 8। न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 15 और 8, 8 2s are 16 ज़्यादा आ रहा है तो 8 1 is 8 कर लेंगे। माइनस करें 15 में से 8 माइनस करें, 9 10 11 12 13 14 15, तो 7 बच गया है। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 is whole number, numerator and denominator, minus as it is 1 7/8। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है -2 4/5, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -2 4/3। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, 2 4/5 मल्टीप्लाई -5/2 एंड डिवाइडेड बाय -2 4/3। इसमें देखें जो नंबर्स जो हैं मिक्स्ड में हैं, सबसे पहले हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई ये एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s are 6 और साथ में 4 प्लस कर लेंगे। सेम इसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एज इट इज़ 5 2s are 10, 10 प्लस 4 14 माइनस 14/5 मल्टीप्लाई ये बन गया -5/2 और ये बन गया डिवाइडेड बाय, इसको भी अभी ब्रैकेट में ही क्लोज रखें, -3 2s are 6, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 3। अब सबसे पहले हमने डिवाइड के साइन को ख़त्म करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 14/5 मल्टीप्लाई -5/2 और ये मल्टीप्लाई में चेंज होके इन दोनों की शफलिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा -3/10। अब यहाँ पर देखिए जिसकी कैंसलिंग पॉसिबल है, तीनों में मल्टीप्लिकेशन है। अब तीनों के साथ कैंसलिंग कर सकते हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं और 3rd के साथ पॉसिबल है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें, यहाँ 5 5 भी कैंसिल हो सकता है और 5 10 के साथ भी कैंसिल हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है जिससे भी कैंसिल करना चाहें। इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ भी। तो ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, 5 1 is 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 1 is 2, 2 7s are 14, बाकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच गई हैं, कौन से नंबर्स बच गए हैं, -7/1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई -3/10। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 7 3s are
21 डिवाइडेड बाय 10, 1 is 10 and 10 1 is 10, 21 by 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 by 10, 10 2s are 20 and 1, तो इसका आंसर आता है 21 by 10, 21 by 10। ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस और माइनस, तो ये देखें यहाँ पर 3 माइनस है। माइनस का साइन थोड़ा सा इसको गौर से देख लिया करें, माइनस है यहाँ, -3 माइनस है तो हमारे पास माइनस ही आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस ही आएगा। इस माइनस के साइन को आप एंड में चेक कर लिया करें कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई। प्लस माइनस में अक्सर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 13/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट, फिर है स्मॉल ब्रैकेट 6/5, फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास है स्मॉल ब्रैकेट -1/2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन हम साथ साथ इस मिक्स को भी कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। ये इसको पहले मैंने एज इट इज़ लिखना है, ये हो जाएगा 6/5 डिवाइडेड बाय -1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 is 4, 5 6 7/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। यहाँ पर इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा -2/1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। 4 1 is 4 + 3 7/4 मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है नहीं। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 1 के टेबल में 6 नहीं आता, 1 6 is 6 बट 6 के टेबल में 1 नहीं आता कि कैंसलिंग पॉसिबल हो, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 6 2s are 12 डिवाइडेड बाय 5 1 is 5। अब इसके ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई -12/5। यहाँ पर 2 के टेबल में कैंसलिंग हो सकती है, 4 के टेबल में भी हो सकती है। 4 1 is 4, 4 3s are 12, बाकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई -3/5 रह गया और यहाँ 1 रह गया है। 7 3s are -21/5, 5 1 is 5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। 21 को हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 5 4s are 20, 1 बच गया, तो ये आंसर हो जाएगा 4/1/5 और माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। ये था हमारा पार्ट 4। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो फिर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -2 4/10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट -15/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज -4 1/3 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, लिखेंगे अगेन -2 4/10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट -15/2 डिवाइडेड बाय -4 1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो जो जो मिक्स में है सबसे पहले हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा -10 2s are 20, 20 + 4 24। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई -15/2 एज इट is divided by 4 3s are 12, 12 + 1 13/3। ब्रैकेट ओपन कर लेके और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। -24/10 एज इट इज़ -15/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/13 और माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ पर देखें किस किस की कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर 2 और 24 की पॉसिबल है। 2 1 is 2, 2 12s are 24, बाकी जो है 5 की पॉसिबल है, 15 की, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है -12/2 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई -3/13। अब यहाँ पर भी कैंसिलेशन पॉसिबल है। 2 1 is 2, 2 6s are 12। तो हमारे पास क्या बच गया है -6 6 3s are
18, 18 3 ज़ार, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। -6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -3, यहाँ -15 है, यहाँ पर माइनस आएगा, 3 माइनस के साइन है, बस इसको याद रखें, 3 माइनस के साइन है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13, अब 3 3 ज़ार 9, 9 6 ज़ार 54 माइनस 54 बाई 13, तो 54 को 13 पे डिवाइड कर लेते हैं। 13 3 ज़ार 39 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 1 इज़ 4 प्लस 1 5 52, 13 4 ज़ार 52, माइनस करें तो 2 बच गया है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -42 बाई 13। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।